बारिश में गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया चिकन बिरयानी। सुबह का वक्त है। कल्पना रसोई में जाती है और एक डिब्बा खोलकर देखती है। एक डिब्बे में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल पड़े हैं और नमक के डिब्बे में थोड़ा सा नमक बचा है। कल्पना रसोई से बाहर आती है। अरे माँ जी, आज तो रसोई में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस 2 मुट्ठी चावल और जरा सा नमक पड़ा है। इतने में क्या ही खाना बनेगा और किस किस का पेट भरेगा। अरे माँ सुनिए ना, हमारे लिए चिकन बिरयानी बना दीजिए ना। हाँ माँ, चिकन बिरयानी जो चावल रखे हुए हैं ना, उसी में थोड़ा सा चिकन लाकर हमारे लिए बिरयानी बना दीजिए ना। बेटा, चिकन बिरयानी कहाँ से बनाऊंगी? इतने से चावल पड़े हैं और इन चावलों के अलावा घर में इतने पैसे भी नहीं हैं कि और चावल खरीद सके। रूखे चावल पकाने तक के पैसे नहीं हैं और तुम दोनों चिकन बिरयानी बनाने को कह रहे हो। लेकिन माँ, मैं बहुत मन है चिकन बिरयानी खाने का। माँ, एक बार हमारे लिए चिकन बिरयानी बना दीजिए ना। बेटा, जब भगवान चाहेगा ना, तब एक दिन चिकन बिरयानी हमारे घर में भी जरूर बनेगी और उस दिन सूरज और निशा दोनों पेट भर कर चिकन बिरयानी खाएंगे। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौशिक घर में बैठकर बाहर का मौसम देखता है। आज तो बारिश हो रही है। मौसम साफ होगा ऐसा भी नहीं लग रहा है। आज काम पर जाऊंगा या नहीं, ये भी समझ नहीं आ रहा। चलो मैं सेठ जी के घर जाकर देखता हूँ। अगर सेठ जी ने कुछ उधार दे दिया तो उसी से थोड़ा राशन खरीद कर ले आऊंगा। ठीक है जी, आप सेठ जी के घर जाकर देख लीजिए, शायद सेठ जी कुछ मदद कर दें। हाँ, मैं अभी सेठ जी के घर जाता हूँ। कौशिक बारिश में सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी, आज मेरा कहीं काम नहीं लग पाया है। घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। अगर आपके घर में कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए। आज तो कोई काम नहीं है कौशिक, तुम ऐसा करो कल आ जाना। सेठ जी, मुझे आज ही काम की जरूरत है। अगर आज कोई काम नहीं है तो कुछ पैसे ही उधार दे दीजिए। कल आपका काम कर दूंगा और आपकी उधारी चुका दूंगा। चलो ठीक है, पैसे ले जाओ, लेकिन कल काम के लिए आ ही जाना। जी सेठ जी, कल जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कौशिक को कुछ पैसे उधार दे देता है। कौशिक पैसे लेकर बाजार जाता है और थोड़े से चावल और कुछ आलू खरीदकर घर लौटता है। देखो, थोड़े चावल और आलू लेकर आया हूँ। आज का खाना तो बन जाएगा। अरे पिताजी, आप चिकन बिरयानी बनाने के लिए चावल और चिकन लेकर आए हैं? हाँ पिताजी, आज तो चिकन बिरयानी बनेगी ना? नहीं बेटा, अभी चिकन नहीं ला पाया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि चावल के साथ चिकन भी ला पाता। अभी तो आलू और चावल लेकर ही आया हूँ, लेकिन एक दिन जरूर चिकन लेकर आऊंगा बेटा, और उस दिन तुम दोनों के लिए चिकन बिरयानी जरूर बनेगी। दोनों बहुएं सामान लेती हैं और रसोई में चली जाती हैं। कल्पना और विद्या खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। भाभी, बच्चे चिकन बिरयानी मांग रहे हैं, क्यों ना हम आलू से ही बिरयानी बना दें? बच्चों का थोड़ा तो मन भर जाएगा। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो, हम आलू की ही बिरयानी बना देते हैं। दोनों बहुएं घर में मौजूद थोड़े से चावल, आलू, नमक और मिर्च से आलू की बिरयानी तैयार करती हैं। थोड़ी देर बाद कल्पना और विद्या बच्चों और घर के बाकी सदस्यों को खाना परोसती हैं। अरे वाह माँ, चिकन बिरयानी नहीं तो क्या हुआ, आलू की बिरयानी तो मिली। हाँ माँ, बहुत अच्छी बनी है। आज तो हमारा पेट भर जाएगा। अरे वाह, कम से कम आज थोड़ा पेट तो भर गया। चिकन बिरयानी नहीं तो क्या हुआ, आलू की बिरयानी ही सही। हाँ बहू, आज का खाना देखकर ही मन खुश हो गया। हे भगवान, हमारी इस तंगी को दूर कर दे। हम बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चों का पेट कम से कम भर जाए, इतना तो दे दे मेरे मालिक। सभी लोग खाना खाकर वहीं बैठे रहते हैं। बाहर बारिश लगातार होती रहती है। तभी बारिश के पानी से छत टपकने लगती है और बूंदें धीरे धीरे कमरे के अंदर गिरने लगती हैं। अरे दीदी, छत से पानी टपक रहा है। हाँ छोटी, बारिश का पानी अंदर आने लगा है, अब क्या करें? विद्या घर के अंदर इधर उधर कुछ सामान ढूंढने लगती है। छोटी, आखिर क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस सोच रही हूँ कि कोई पन्नी मिल जाए तो इस पानी को रोकने का कुछ जुगाड़ कर सके। विद्या बाहर आती है, बारिश के पानी के साथ आई पन्नी उठाकर अंदर लाती है और उसे सीधा करके काटती है। जेठ जी, जरा मेरी मदद कर दीजिए, ये पन्नी यहाँ लगा देते हैं तो पानी अंदर नहीं आएगा। कौशिक और सुश्रुत विद्या की मदद करते हैं। दोनों छत के उस हिस्से में पन्नी लगा देते हैं जहां से पानी घर के अंदर टपक रहा होता है।
पन्नी लगते ही बारिश का पानी पन्नी के रास्ते बाहर की तरफ बहने लगता है और घर के अंदर पानी टपकना बंद हो जाता है। अरे वाह, तुम्हारा जुगाड़ तो काम कर गया। छोटी बहू का दिमाग कितना अच्छा चलता है। कम से कम पानी रोकने का कुछ तो उपाय ढूंढ लिया। हैं? अब कहीं से भी हमारी छत में पानी गिरेगा ना तो इसी तरीके से पानी रोक लेंगे। हाँ दादाजी, चाची का दिमाग तो सच में बहुत तेज चलता है। कुछ दिन इसी तरह गरीबी और बारिश के बीच बीतते हैं। कभी कौशिक को आधे दिन का काम मिलता है तो कभी पूरा दिन घर पर ही बैठना पड़ता है। घर में जितना राशन आता है उतना ही सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है। माँ, आज फिर रोटी इतनी छोटी क्यों है? बेटा, आटा थोड़ा ही बचा है। अगर आज सारा आटा खत्म कर दिया तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। माँ, क्या कल भी इतनी ही छोटी रोटी मिलेगी? नहीं बेटा, भगवान ने चाहा तो कल घर में थोड़ा ज्यादा खाना होगा। माँ, मुझे तो कभी कभी लगता है हमारे घर में अच्छा खाना बनता ही नहीं है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। जब घर में पैसे और राशन की कमी हो तो इंसान को जितना मिले उतने में ही गुजारा करना पड़ता है। बहू, बच्चों की बात सुनकर मेरा भी कलेजा मुंह को आ जाता है। बच्चों का मन करता है कुछ अच्छा खाने का, लेकिन घर की हालत ऐसी है कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। सावित्री, बस भगवान से यही दुआ है कि हमारे बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े। मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन बारिश आते ही काम जैसे रुक जाता है। पिताजी, आज मैं सुबह से काम ढूंढ रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि कोई काम देने को तैयार ही नहीं था। जो थोड़ा बहुत पैसा था भी उससे कल का राशन ले आया था। अब घर में फिर से कुछ बचा नहीं है। भैया, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो रोज का खाना जुटाना और मुश्किल हो जाएगा। घर में बच्चे हैं, माँ जी और पिताजी हैं, सबके खाने का इंतजाम करना पड़ता है। यही तो परेशानी है। काम मिलता है तो किसी तरह घर चलता है और बारिश होते ही कमाई रुक जाती है। उधार लेकर कितने दिन गुजारा करेंगे। छोटी, कल जो थोड़ा चावल बचा था आज वही पकाया है। अब डिब्बे में बस थोड़ा सा आटा और चावल बचा है। दीदी, कभी कभी सोचती हो कि काश हमारे घर में भी इतना राशन होता कि बच्चों को जो खाने का मन करे वो बना कर दे पाते। चाची, मुझे भी एक दिन चिकन बिरयानी खानी है। सब लोग कहते हैं चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। बेटा, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे घर में भी चिकन बिरयानी बनेगी और तुम दोनों पेट भर कर खाओगे। परिवार के पास खाने के लिए बहुत कम सामान बचता है। बारिश लगातार होती रहती है और काम की तलाश में निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच एक दिन फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह बारिश हुई थी और तब भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अगर कहीं से कुछ इंतजाम हो गया तो ठीक है, वरना आज फिर उधार पैसे लेकर आऊंगा और आज के खाने का कुछ इंतजाम कर दूंगा। ठीक है जी। कौशिक घर से निकल जाता है। घर में सुश्रुत, दोनों बहुएं, बच्चे और सास ससुर बैठे रहते हैं। तभी बाहर से स्पीकर पर किसी के अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है। दीदी, बाहर से कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई स्पीकर से कुछ अनाउंस कर रहा है। विद्या दरवाजा खोलती है। बाहर से अनाउंसमेंट की आवाज साफ सुनाई पड़ती है। इस गांव में नया ढाबा खुला है। ढाबे में खाना बनाने वाले वर्कर्स की जरूरत है। गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं और चिकन बिरयानी बनाना हर किसी को नहीं आता। अगर इस गांव में किसी को चिकन बिरयानी बनाना आती है और कोई जरूरतमंद है तो ढाबे में काम करने के लिए संपर्क करे। विद्या बाहर से चिकन बिरयानी बनाने वाले वर्कर्स की जरूरत का अनाउंसमेंट सुन लेती है। विद्या के मन में बचपन की एक बात याद आती है। अरे यार, मैंने तो एक बार चिकन बिरयानी बनते हुए देखी थी। विद्या को बचपन का वो दिन याद आता है जब विद्या अपनी दोस्त के घर जाती है। विद्या की दोस्त की माँ रसोई में चिकन बिरयानी बना रही होती हैं। विद्या रसोई में खड़ी होकर चिकन बिरयानी बनाने की पूरी प्रक्रिया ध्यान से देखती है। विद्या प्याज काटते हुए, पुदीना तोड़ते हुए, बघार लगाते हुए, चावल भिगोते हुए और चिकन का कोरमा बनाते हुए पूरी प्रक्रिया देखती है। विद्या वर्तमान में वापस आती है और खुशी से परिवार के पास जाकर बैठती है। सुनो ना, बाहर कोई अनाउंस कर रहा है कि हमारे गांव में थोड़ी दूर एक नया ढाबा खुला है। वहाँ बिरयानी बनाने वाले वर्कर्स की जरूरत है। क्या मैं वहाँ बिरयानी बनाने के लिए चली जाऊँ? बिरयानी? ये क्या कह रही हो तुम? बिरयानी बनाना कोई आसान बात नहीं है। अरे बेटा, अगर तुम वहाँ बिरयानी बनाने के लिए गई और बिरयानी बिगड़ गई तो सोचो, इतनी भरपाई हम कहाँ से कर पाएंगे? हाँ, तुम रहने दो। हाँ पिताजी सही कह रहे हैं।
तुम अगर बिरयानी बनाने के लिए गई और कोई गलती हो गई ना, तो वो लोग हमसे जरूर भरपाई करवाएंगे। नया नया ढाबा खुला है, अभी पता भी नहीं है कि मालिक का मिजाज कैसा है, और हम उसे जानते भी नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है, मैंने बचपन में एक बार अपनी सहेली की माँ को बिरयानी बनाते हुए देखा था। मुझे याद है कि उन्होंने बिरयानी कैसे बनाई थी। लेकिन छोटी बहू, ये भी तो सोच कि तुमने बचपन में बिरयानी बनते हुए देखा था। उस बात को कितने साल हो गए हैं, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि बिरयानी कैसे बनाई थी? हाँ माँ जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि उन्होंने किस तरीके से बिरयानी बनाई थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसी तरीके से बिरयानी बनाऊं। एक बार किस्मत आजमाने में क्या ही बुराई है। हाँ छोटी, बात तो सही है, लेकिन सोच समझ कर ही जाना। विद्या और कल्पना बात कर ही रही होती हैं, तभी कौशिक भी वहां आ जाता है और दोनों की बात सुन लेता है। फिर कहता है, देखो विद्या, अगर तुमने इससे पहले कभी बिरयानी बनाई है तभी वहां जाकर ट्राई करना। अगर कभी नहीं बनाई है तो वहां ट्राई मत करना। इतनी सारी क्वांटिटी में बिरयानी बनाओगी और वहां बिरयानी खराब हो गई तो ढाबे वाले हमसे भरपाई करवाएंगे। अब सोचो, अगर पूरा परिवार मिलकर भी काम करेगा ना, तब भी एक दिन की बिरयानी की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। पहले से ही हमें कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अरे भैया, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बारिश का महीना है, इतनी बारिश में कैसे गुजारा हो पाएगा? आप और ये दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में बहुत परेशानियां होती है। मैं चाहती हूँ कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद भगवान हमारी सुन ले। ठीक है विद्या, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मत जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर वालों की इजाजत मिलने के बाद विद्या अपनी जेठानी की तरफ देखती है। दीदी, हम आज ही चलते हैं और वहाँ जाकर बात करके आते हैं। चाची चाची, आप वहाँ बिरयानी बनाने जा रही है ना, तो हमारे लिए भी वहाँ से बिरयानी लेकर आएंगी ना? हाँ चाची, हमारे लिए भी चिकन बिरयानी लेकर आना। अरे बेटा, मैं तुम लोगों के लिए वहाँ से बिरयानी तभी लाऊंगी ना जब मेरा वहाँ काम लग जाएगा। तुम लोग भगवान से दुआ करना कि मेरा काम वहाँ लग जाए और धनंजय मुझे अपने काम पर रख ले। अगर मेरा काम लग गया ना, तो मैं तुम दोनों के लिए बिरयानी जरूर लेकर आऊंगी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे चाची। हाँ चाची, आप जरूर काम पर लग जाना। तुम लोग घर पर ही रहना, हम दोनों अभी वहाँ जाकर बात करके आते हैं। ठीक है चाची, हम घर पर ही रहेंगे। विद्या और कल्पना ढाबे पर काम के बारे में बात करने के लिए चली जाती हैं। दोनों धनंजय के ढाबे पर पहुंचती हैं। देखो, अगर तुम्हें बिरयानी बनानी आती है ना, तभी यहाँ काम मिल सकता है। हाँ हाँ धनंजय जी, मुझे बिरयानी बनानी आती है। कल्पना तुरंत विद्या का हाथ दबाती है और कोहनी मारकर विद्या को रोकती है। सच बता दे, तूने सिर्फ बिरयानी बनते हुए देखी थी ना? रहने दो दीदी, अभी कुछ मत बताओ। धनंजय कुर्सी लेकर आता है और बैठकर विद्या से बात करता है। तुम बिरयानी अच्छा बना लोगी ना? और ध्यान रखना, यहाँ आने वाले ग्राहकों को बुलाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। ग्राहकों को ट्रीट भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी काम रहेगा मैं कर लूंगी। मैं काम के लिए तैयार हूँ। देखो, मैंने अभी नया नया ढाबा खोला है, अभी ढाबा चला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत कम दिहाड़ी दूंगा। मैंने गांव में अनाउंस भी इसी वजह से करवाया था कि गांव में कोई बिरयानी बनाने वाला हो तो मेरे ढाबे में आकर काम कर ले। गांव में कम पैसों में भी लोग काम करने के लिए मिल जाते हैं। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं कहीं से भी बिरयानी बनाने वाला रख लेता। हाँ, मुझे बिरयानी बनानी आती है और मैं अच्छी बिरयानी बनाऊंगी। आप बिल्कुल इसकी फिक्र मत कीजिए। आपको जितने पैसे ठीक लगे आप उतने ही दिहाड़ी में दे दीजिएगा। विद्या और धनंजय के बीच काम की बात तय हो जाती है। विद्या और कल्पना खुशी खुशी घर लौट आती हैं। माँ जी, पिताजी, मेरा काम लग गया। धनंजय जी के ढाबे में मैं बिरयानी बनाऊंगी। सच में चाची? अब चाची ढाबे में बिरयानी बनाएंगी? अब हमें भी बिरयानी मिलेगी। चाची, अब तो हमारे लिए भी बिरयानी आएगी ना? हे भगवान, तूने हम पर बहुत कृपा की है। भगवान, इसका काम अच्छे से चलाना, विद्या को खूब तरक्की देना और हमारे घर का चूल्हा ऐसे ही जलाए रखना। भगवान ने चाहा तो अब घर के हालात जरूर सुधरेंगे। विद्या और कल्पना एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी होती हैं। चलो, कम से कम तुम्हें ही काम मिल गया। घर में कितने खर्चे हैं और खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब तुम कमाओगी तो घर के खर्चे और खाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कम से कम रोज पेट भर खाना तो मिल सकेगा। हाँ दीदी, ये दोनों कमाते हैं, लेकिन जिस दिन बारिश होती है और काम नहीं मिलता, उस दिन हालत बहुत खराब हो जाती है। कभी कभी तो 2-2 दिन तक आधा आधा करके खाना पड़ता है।
अब उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। कम से कम घर में रोज का खाना तो मिल सकेगा। रात में सभी अपनी अपनी जगह पर सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही विद्या तैयार होकर काम पर जाने लगती है। माँ जी, मैं चलती हूँ। जा बहू, भगवान तेरा काम अच्छा चलाए। खूब मेहनत करना और अपना ध्यान रखना। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। विद्या घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। विद्या अपनी जेठानी से मिलती है और फिर बच्चों के पास जाती है। सूरज और निशा विद्या का एक एक हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। चाची बहुत अच्छी बिरयानी बनाइएगा ताकि शाम को हमें भी बिरयानी खाने को मिले। हाँ चाची, हमारे लिए बहुत सारी बिरयानी लेकर आइएगा। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बिरयानी बहुत अच्छी बने। तुम लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। विद्या घर से निकलने लगती है। कल्पना पीछे से विद्या को आवाज देती है। अरे सुन छोटी, ये पन्नी ले जा। कहीं ऐसा न हो कि बारिश होने लगे और आते समय तुम भीग जाओ। पन्नी सिर पर ओढ़ लेना। हाँ दीदी, अच्छा वो आपने पन्नी दे दी, मैं इसे ले जाती हूँ। विद्या पन्नी लेकर उसे बांधती है और ढाबे के लिए निकल जाती है। ढाबे पर पहुंचते ही धनंजय विद्या को वहां रखा सामान दिखाता है। देखो, ये सारा सामान रखा हुआ है। तुम्हें इसी सामान से बिरयानी बनानी है। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत लगे तो मुझे बता देना। हे भगवान, मुझसे कोई गलती ना हो, आज मेरी लाज रख लेना। विद्या भगवान का नाम लेकर बिरयानी बनाना शुरू करती है। विद्या चावल लेकर अच्छी तरह धोती है और बड़े पतीले में पानी डालकर चावल भिगो देती है। भट्टी जलाकर बड़े भगोने में पानी उबलने के लिए रख देती है। फिर चिकन को नल के नीचे रखकर अच्छी तरह साफ करती है और छलनी में रख देती है। चिकन का पानी निथरने तक विद्या प्याज काटती है, पुदीना तोड़ती है और हरा धनिया साफ करती है। दही में लहसुन, मिर्ची और बिरयानी के मसाले डालकर चटनी तैयार करती है। टमाटर की चटनी भी तैयार करके रख देती है। चिकन का पतीला चढ़ाती है और चिकन को मसालों के साथ भूनकर उसकी ग्रेवी तैयार करती है। दूसरी तरफ चावल उबलने लगते हैं। विद्या बिरयानी के लिए तैयार किए गए मसालों को कूटकर चिकन और चावल में डालती है और बिरयानी को दम पर रख देती है। बिरयानी दम पर पकने लगती है और कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू पूरे ढाबे में फैल जाती है। अरे वाह, बिरयानी की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, खुशबू से ही लग रहा है कि बिरयानी अच्छी बनी है। अरे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? अपने ढाबे की ही बिरयानी बन रही है ना? हाँ, खुशबू तो पूरे ढाबे में फैल रही है। लगता है आज बिरयानी कमाल की बनने वाली है। दिनेश और रूपेश समेत बाकी वर्कर्स खुशबू की तरफ देखने लगते हैं। धनंजय भी खुश होकर रसोई की तरफ जाता है। अरे वाह, इस लड़की की बिरयानी की खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। अब स्वाद कैसा है ये भी देख लेते हैं। धनंजय अंदर जाकर बिरयानी को देखता है। वाह भाई वाह, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो बड़ी लाजवाब लग रही है। अब जरा टेस्ट भी देखते हैं, पता चल जाएगा कि बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। धनंजय जी, मैंने पूरी कोशिश की है कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी हो। अब बिरयानी कैसी बनी है ये तो खाने वाले ही बता पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विद्या कटोरियां, प्लेटें और बाकी बर्तन तैयार करके रखती है ताकि ग्राहक आते ही खाना सर्व कर सके। तभी एक गाड़ी ढाबे के पास आकर रुकती है। विद्या तुरंत बाहर जाती है। भाई साहब आइए ना, यहाँ बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, एक बार आकर खाकर देखिए। अच्छा, यहाँ इतनी अच्छी बिरयानी मिलती है? हाँ भाई साहब, एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, चलो, जब इतनी अच्छी बिरयानी मिल रही है तो एक बार खाकर देखते हैं। पर्यटक ढाबे के अंदर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। जी अभी लाती हूँ। विद्या 2 प्लेट बिरयानी निकालकर वर्कर्स को देती है। दिनेश और रूपेश बिरयानी की प्लेटें ग्राहकों के पास ले जाकर रख देते हैं। अरे वाह, बिरयानी तो सच में बड़ी लाजवाब बनी है। यार, बिरयानी खाकर तो मजा आ गया। बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। अरे भैया सुनो, अपने ओनर को बुलाकर तो लाओ जरा एक बार। एक वर्कर धनंजय को बुलाने जाता है। सेठ जी, आपको बाहर बैठे कस्टमर बुला रहे हैं। पता नहीं बिरयानी में क्या गड़बड़ कर दी विद्या ने, जो कस्टमर मुझे बुला रहे हैं। धनंजय कस्टमर के पास पहुंचता है। अरे भाई साहब, आपकी बिरयानी इतनी लाजवाब बनी है कि क्या ही बताऊं। किसने बनाई है आपकी ये बिरयानी? बुलाकर तो लाओ जरा। इन्होंने बनाई है ये बिरयानी। अरे वाह, आपने तो भाई बहुत लाजवाब बिरयानी बनाई है। आपकी बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैं हमेशा इसी ढाबे पर आकर बिरयानी खाऊंगा। अपनी तारीफ सुनकर विद्या मन ही मन खुश होती है। चलो अच्छा है, कम से कम कस्टमर को मेरी बिरयानी पसंद आई। अब मुझे दोबारा भी यहाँ काम करने का मौका मिल जाएगा। मुझे चिकन बिरयानी बनाने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब मुझे रोज काम मिल सकेगा।
विद्या रसोई में जाकर दिन की कमाई का हिसाब लगाने लगती है। अगर मैं यहाँ इतने दिन काम करूंगी तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने दिनों में इतने पैसे जमा हो जाएंगे और उससे घर के कितने काम पूरे हो जाएंगे। तभी धनंजय रसोई में आता है। देखा, तुम्हारी बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और मेरे कस्टमर को बहुत पसंद भी आई। इसी तरह बिरयानी बनाना। ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार अच्छी बन गई और अगली बार बिरयानी बिगाड़ दो। नहीं नहीं धनंजय जी, मैं बिल्कुल इसी तरीके से बिरयानी बनाऊंगी। तुमने कहीं से सीखा है क्या ऐसी बिरयानी बनाना? नहीं नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा है, बस मुझे बिरयानी बनानी आती है। धनंजय बाहर चला जाता है। शाम होते होते ढाबे पर बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। सभी कस्टमर बिरयानी खाते हैं और विद्या की बिरयानी की तारीफ करते हैं। पहले ही दिन ढाबे की बिरयानी की काफी तारीफ होती है। शाम को विद्या काम खत्म करके घर लौट आती है। अरे वाह चाची, आप हमारे लिए बिरयानी लेकर आई होंगी ना? अरे नहीं बेटा, आज तो मेरा पहला दिन था। मैं कोशिश करूंगी कि जिस दिन ढाबे पर बिरयानी बचेगी ना, उस दिन तुम लोगों के लिए बिरयानी लेकर आऊं, या फिर दिहाड़ी के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम दोनों को एक बार बिरयानी खिलाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है चाची। हाँ चाची, हम इंतजार करेंगे। सूरज और निशा विद्या का हाथ पकड़ते हैं। अरे चाची, आपके हाथों से भी बिरयानी की खुशबू आ रही है। अरे हाँ बेटा, मैंने वह बिरयानी सर्व की थी ना, और भगोना भी धोया था, इसलिए मेरे हाथों से बिरयानी की खुशबू आ रही होगी। चलो, बिरयानी नहीं मिली तो क्या हुआ, कम से कम चाची के हाथों से बिरयानी की खुशबू तो सूंघने को मिल गई। कल्पना पीछे से चाय लेकर आती है। ले छोटी, थोड़ी चाय पी ले। बारिश में भीग गई होगी और वहाँ काम करके थक भी गई होगी। दूध तो नहीं है, बिना दूध की चाय है, लेकिन पी ले। कल्पना टूटे हुए मगों में मधुसूदन और सावित्री को चाय देती है और विद्या सूरज और निशा को कटोरियों में चाय देती है। अरे बहू, चाय में दूध तो वैसे भी नहीं था, कम से कम शक्कर ही डाल देती। अरे माँ जी, शक्कर खत्म हो गई है ना, शक्कर होती तो जरूर डालती। जितनी शक्कर थी उतनी पूरी डालकर चाय बना ली थी। मैंने सोचा छोटी बाहर से इतनी थकी हुई आई है तो कम से कम चाय ही पिला दूं। दी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, वही बहुत है। सभी चाय पीते हैं और फिर रात को अपनी अपनी जगह सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पूरा परिवार उठकर मुंह हाथ धोकर बैठता है। तभी घर के अंदर बाहर से आती बिरयानी की खुशबू फैलने लगती है। अरे चाची, देखो, कहीं से ना बिरयानी की खुशबू आ रही है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चिकन बिरयानी बना रहा है। अरे बेटा, हमारे घर में चिकन बिरयानी की खुशबू भी मेहमानों की तरह दस्तक देती है, वो भी कभी कभी आती है। ये हमारा गरीब मोहल्ला है, यहाँ भी किसी को बिरयानी नसीब नहीं होती। पता नहीं कहाँ से खुशबू आ रही है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं चाची के हाथों की वही खुशबू आ रही है जो कल रात आई थी? अरे नहीं बेटा, रात की खुशबू आज कैसे आएगी? चाची ने तो हाथ भी धो लिया है और नहा भी लिया है। अब तो चाची दोबारा काम पर जाने के लिए भी तैयार बैठी है। सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद विद्या काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है और दूसरे दिन ढाबे पर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है। धनंजय जी, आज तो बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे लग रहा है कि बारिश की वजह से कस्टमर भी कम आएंगे। क्या आज थोड़ी कम बिरयानी बनाऊं? अरे नहीं नहीं, जितनी रोज बनाती है ना उतनी ही बिरयानी बनानी है। ठीक है धनंजय जी। विद्या रोज की तरह बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती है। विद्या चावल धोकर भिगोती है, एक तरफ पानी चढ़ाकर चावल उबालती है और चिकन साफ करके रखती है। विद्या मसाले पीसती है, चटनी और सलाद तैयार करती है और बिरयानी बनाने का बाकी सामान भी तैयार कर देती है। बारिश लगातार तेज होती जाती है। 1-2 घंटे बीत जाते हैं और ढाबे पर बहुत कम कस्टमर आते हैं। अरे भाई, एक प्लेट बिरयानी लगा दो ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जी अभी लाती हूँ। विद्या कस्टमर को बिरयानी सर्व करती है। कस्टमर बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करता है। बारिश की वजह से उस दिन बहुत कम कस्टमर आते हैं और ढाबे पर काफी बिरयानी बच जाती है। तभी धनंजय के फोन पर घर से कॉल आता है। हाँ बोलो। आज कहीं चलना था, भूल गए क्या? जल्दी आ जाइए, आज ढाबा जल्दी बंद कर देना और जल्दी घर आ जाना। बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए कार से जाना पड़ेगा। आपको आना जरूरी है। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि आज जाना है। बारिश की वजह से कस्टमर भी नहीं आए और इतनी सारी बिरयानी भी बच गई। अब इस बिरयानी का क्या करेंगे? कल तो वैसे भी ताज़ी बिरयानी बनेगी, आज की बिरयानी रखी तो खराब हो जाएगी। एक काम करो, ये बची हुई बिरयानी हटा दो। धनंजय जी, बिरयानी मत हटाइए ना, इतनी अच्छी बिरयानी है। अरे मैं इतनी सारी बिरयानी का क्या करूँगा? धनंजय जी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या ये बिरयानी हम अपने घर ले जा सकते हैं? मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, घर में आज तक किसी ने बिरयानी नहीं खाई।
घर में बच्चों ने तो इनका स्वाद तक नहीं चखा है। अगर ये बिरयानी घर ले जाऊंगी तो मेरे परिवार के लिए ये किसी खुशी से कम नहीं होगी। हाँ ठीक है, तुम लोग ले जाओ अपने घर। तुम सब लोग भी अपना अपना काम बंद करो, ढाबा बंद करना है और मुझे अभी जाना है। तुम लोग भी बिरयानी लेकर अपने अपने घर चले जाओ। सभी वर्कर्स अपने अपने हिस्से की बिरयानी लेकर घर चले जाते हैं। विद्या भी बचे हुए हिस्से की बिरयानी एक बड़े भगोने में भरती है और भगोने को चादर से अच्छी तरह बांध देती है। विद्या भगोना सिर पर रखती है। तुम इतनी तेज बारिश में इतनी बड़ी पतीली लेकर कैसे जाओगी? यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं है और रिक्शा भी नहीं है, कैसे जाओगी भला? विद्या एक पल के लिए तेज बारिश को देखती है। सड़क पर पानी भरने लगा है और दूर दूर तक कोई सवारी दिखाई नहीं देती। घर में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी बिरयानी देखकर बच्चों के चेहरे पर कितनी खुशी आएगी। ये सोचकर ही मन कर रहा है कि चाहे जितनी बारिश हो, मुझे आज ये बिरयानी घर लेकर जानी है। लेकिन इतनी तेज बारिश में इतना बड़ा भगोना लेकर जाना आसान नहीं है। धनंजय जी, घर में कई दिनों से ढंग का खाना नहीं बना है। आज पहली बार इतना खाना मिला है। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी तो घर के बच्चे फिर वही थोड़ा बहुत खाकर रह जाएंगे। मैं किसी तरह लेकर चली जाऊंगी। विद्या भगोने को देखती है और चादर को अच्छी तरह से बांधकर जांचती है कि बारिश का पानी बिरयानी तक ना पहुंचे। आज बच्चों को पेट भर कर खाना खिलाऊंगी। सूरज और निशा को चिकन बिरयानी खाते देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ। ढाबे के बाहर छाया है, वहाँ रखकर बैठ जाओ। बारिश थोड़ी कम हो जाए तो चली जाना। नहीं नहीं धनंजय जी, मैं चली जाऊंगी। विद्या भगोना सिर पर रखती है और तेज बारिश में पैदल घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बारिश का पानी और कीचड़ विद्या के पैरों में भर जाता है और पूरे कपड़े भीग जाते हैं। विद्या भगोना लेकर मोहल्ले में पहुंचती है। पड़ोस की एक महिला विद्या को देखती है और तुरंत पास आ जाती है। अरे बेटा, इसमें क्या लेकर आई हो? इतना बड़ा भगोना लेकर कहाँ से आ रही है? अरे आज ढाबे पर बिरयानी बच गई थी। धनंजय जी ढाबा बंद करके जा रहे थे तो मैंने उनसे घर ले जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने हाँ कह दी, इसलिए मैं सबके लिए बिरयानी ले आई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम आज तुम लोग पेट भरकर बिरयानी तो खा लोगे। विद्या बिरयानी का भगोना लेकर घर के अंदर पहुंचती है। बच्चों की नजर विद्या पर पड़ते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह चाची, आज तो आप जल्दी आ गई। हाँ चाची, आज तो आप बहुत जल्दी आ गई। विद्या भगोना नीचे रखती है, उसका ढक्कन खोलती है। भगोना खुलते ही गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, आज तो घर में बिरयानी आ गई। अरे माँ, इसमें तो कितने सारे चिकन के टुकड़े हैं। इतनी सारी चिकन डली हुई है। चाची, आज तो बहुत सारी बिरयानी है। विद्या को पड़ोसन की बात याद आती है। फिर विद्या एक पन्नी में बिरयानी भरकर पड़ोसन के घर जाती है। लीजिए, आप भी बिरयानी ले लीजिए। हमारे घर में ज्यादा प्लेटें नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए पन्नी में ही भर कर दे दी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तूने मेरे लिए सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पड़ोसन विद्या को आशीर्वाद देती है। घर के अंदर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और सामने रखी चिकन बिरयानी को देखते हैं। चाची, आज सच में हम चिकन बिरयानी खाएंगे ना? हाँ बेटा, आज कोई तुम्हें बिरयानी खाने से नहीं रोकेगा। आज जितनी है सब मिलकर पेट भर कर खाना। चाची, मुझे चिकन का बड़ा वाला टुकड़ा चाहिए और मुझे भी बड़ा वाला चिकन चाहिए। अरे दोनों बच्चे एक साथ बड़े बड़े टुकड़े मांगेंगे तो बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा? पहले सबको बराबर बराबर मिलेगा। विद्या घर में मौजूद अलग अलग टूटे फूटे और चटके हुए बर्तनों में बिरयानी परोसती है। किसी के सामने प्लेट है तो किसी के सामने कटोरी और किसी के सामने पुराना बर्तन। विद्या बची हुई ककड़ी और सलाद भी सबके खाने में लगा देती है। अरे वाह बहू, इतनी सारी बिरयानी देखकर तो मन ही खुश हो गया। कितने समय बाद घर में ऐसा खाना आया है। भाई, आज तो लगता है भगवान ने हमारी भी सुन ली। घर में बिरयानी देखकर आंखों को भी भरोसा नहीं हो रहा। सच कहूं तो आज पहली बार लग रहा है कि बारिश के इस मौसम में हमारे घर में भी कोई खुशी आई है। भैया, आज तो बच्चों के चेहरे देखकर ही मन खुश हो गया। इतने दिनों से बच्चे अच्छा खाना खाने को तरस भी रहे थे। चाची, मैं शुरू करूं? हाँ बेटा, शुरू करो। आज आराम से खाना। सूरज पहला निवाला मुंह में रखता है और निशा भी बिरयानी खाने लगती है। अरे वाह चाची, चिकन बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। चाची, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें चिकन भी कितना स्वादिष्ट है। सच में बहू, बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। इतने दिनों से सूखा सादा खाना खाते खाते आज मन को भी तसल्ली मिल गई। बेटा, इतनी उम्र बीत गई और आज तक चिकन बिरयानी नहीं खाई। आज पहली बार सामने बैठकर चिकन बिरयानी खा रहा हूँ। पिताजी,
आज आप सबको खाना खाते हुए देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। अरे विद्या, आज तुम्हारी वजह से हम लोगों ने पहली बार बिरयानी खाई है। आज तक हम लोगों ने कभी चिकन बिरयानी नहीं खाई थी। आज पहली बार हमें चिकन बिरयानी खाने को मिली है। सच में आज बच्चों के साथ साथ हम लोगों का भी मन भर गया। इतने दिनों की परेशानी के बीच आज का खाना याद रहेगा। बहू, भगवान तेरा भला करे। तू बारिश में इतनी दूर से इतना खाना लेकर आई है और आज सबका पेट भर गया। सभी लोग बड़े चाव से बिरयानी खाते हैं। बच्चे चिकन के टुकड़े देखकर खुश होते हैं और परिवार के सभी लोग लंबे समय के बाद पेट भरकर खाना खाते हैं। चाची, आज तो मैं बहुत सारी बिरयानी खाऊंगा। मैं भी। आज मुझे जल्दी सोने का मन नहीं है। आज तो बिरयानी खाकर ही सोऊंगी। हाँ बेटा, आज दोनों पेट भर कर खाना। हाँ बेटा, बारिश में तो वैसे भी काम धंधे नहीं चलते। अच्छा खाना तो बहुत दूर की बात है। रोज पेट भरकर खाना भी मिल नहीं पाता और तुमने इतनी बारिश में हमें चिकन बिरयानी खिला दी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। तेरा काम खूब चले और हमारे घर की ये तंगी भी जल्दी दूर हो जाए। उस दिन बारिश और गरीबी के बीच पहली बार उस गरीब परिवार की थाली में बिरयानी आती है। परिवार के सभी लोग बड़े प्यार और खुशी से बिरयानी खाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक छोटी सी खुशी और यादगार पल बन जाता है।